कन्फ्यूज़न होता है। लोगों को ये जो जानकारी दी जा रही है सिर्फ इसलिए दी जा रही है ताकि हम अपनी लाइफ में उनको इम्प्लीमेंट भी करें, और अदरवाइज़ हमारे को सब सवाल रहते हैं वो भी आपको अपने आप ही आंसर मिलते हैं अगर आप क्लास का हिस्सा होते हैं। अदरवाइज़ वो सवाल ज़िंदगी भर सवाल ही बने रहते हैं। तो देखिए 80% रोल हमारी डाइट का है एंड 20% रोल है वर्कआउट का। बस इतना ही रोल है, इससे ज़्यादा का कोई रोल नहीं है। तो हमारे को इन सब चीज़ों को मेंटेन करके चलना है। 20% अपना जब भी हमारे को मौका मिले थ्रू आउट द डे हमारे को वर्किंग में रहना है, एंड 80% हमें ध्यान रखना है अपनी डाइट का, और डाइट में भी पोषण का, न्यूट्रिशन का। इसके साथ साथ आज हम लोग बात करेंगे देखो आम के लेकर, क्योंकि आम एक सीजनल फ्रूट है और अभी काफ़ी मात्रा में मिल रहा है, आने वाला फल है। और ऐसे केसेस में हम आपको थोड़ा आम खाने के लिए मना करते हैं ना, जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं। क्यों मना करते हैं? और ये सिर्फ आम के रिगार्डिंग ही नहीं है, इसके रिगार्डिंग आप और भी फ्रूट्स को लेके चल सकते हैं कि कौन कौन से फल खाने से हमारे को क्या क्या फ़र्क पड़ता है, हमारा जो वेट लॉस है वो प्रॉपर हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, उसमें कहाँ चैलेंजेस है उसको समझते हैं। तो देखिए आम में पहली चीज़ क्या होती है कि हम लोग कहते हैं कि भाई एवरी फ्रूट इज़ बेटर। हमारा जितने भी फल है वो हमारे लिए मतलब नेचर ने तैयार किया है, तो हमारे लिए, हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है। तो क्यों खाना चाहिए, कौन से फल हमें खाने चाहिए, कौन से फल अभी थोड़े टाइम के लिए हमारे को अवॉइड करने हैं, क्योंकि हम अपनी एक जर्नी के अंदर है, एक तरफ हम कैलोरीज को मैनेज कर रहे हैं। बट मैं जो आज आपसे बात कर रहा हूँ ना, सिर्फ वेट मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहा हूँ। मैं आपके अदर जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो हमारा ग्लूकोज लेवल है, चाहे हमारी फिटनेस है, चाहे हमारे लीवर की हेल्थ है, उन सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रहा हूँ। आज की डेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें फेमस है। काफ़ी लोग, एक फेमस डॉक्टर्स हैं विश्व राय चौधरी, आप जानते ही होंगे। तो वो काफ़ी यहाँ पर मेरठ में भी उनका हिम्स है। तो काफ़ी लोग यूट्यूब से नॉलेज गैदर करके उन्होंने क्या करा कि उनको लगा कि भाई हमारे को अपने नाश्ते को हेल्दी बनाना है, तो उन्होंने क्या करा, अपने नाश्ते में फ्रूट्स वगैरह लेने शुरू कर दिए। एंड वो बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खाते हैं, और ये बताया जाता है कि जो फ्रूट्स होते हैं वो एक नेचुरल स्वीटनर होता है, जैसे फ्रक्टोज बोलते हैं। तो हमारे शुगर को एकदम बढ़ाता नहीं है, क्योंकि वो हमारे ग्लूकोज की तरह से हमारी बॉडी में नहीं जाता है, ब्लड में नहीं जाता है, वो सीधा लीवर में मेटाबोलाइज होता है। तो आम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे को मना की जाती हैं? अगर आम इतना फ़ायदेमंद है तो क्यों हमें खाना चाहिए, क्यों उसकी लिमिटेड मात्रा खानी चाहिए, और कैसे हम उसको एक हेल्दी मील में रिप्लेस कर सकते हैं, जो इस क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपको समझना है। तो देखिए आम के अंदर ना कौन कौन सी शर्कराएँ, कौन कौन सी शुगर होती हैं। उसमें 3 तरह की शुगर होती है। पहली चीज़ होती है फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्या होता है? एक प्राकृतिक तरीके से पाए जाने वाला मीठापन है, जो नेचर ने हमारे को दिया है, चीनी के माध्यम से नहीं, नेचर ने जो आया है ना। तो ये फ्रक्टोज होता है। एंड उसके अंदर दूसरी चीज़ होती है ग्लूकोज भी होता है। एंड ग्लूकोज कैसे आता है उसके अंदर? क्योंकि उसके अंदर चीनी कहाँ से आई, उसके अंदर ग्लूकोज आया। उसके अंदर जो स्टार्च की मात्रा होती है, जब वो पक जाता है आम, तो स्टार्च जो होता है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इसके साथ साथ सुक्रोज भी है। जो सुक्रोज होता है ये क्या करता है, 2 चीज़ों में बढ़ जाता है। वन इज ग्लूकोज, अनदर वन इज फ्रक्टोज। तो एक जो आम होता है इसके अंदर 3 तरह के मिठास होती हैं, फ्रक्टोज, ग्लूकोज और सुक्रोज। तो आम पकता है, इसमें मौजूद शक्कर बदल जाता है, इसलिए आम में ग्लूकोज सुक्रोज की मात्रा बढ़ जाती है, मतलब जो ग्लूकोज की मात्रा है वो इसमें बढ़ जाती है। अब सेकेंड पॉइंट पे चलते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ये ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है ये कई सारी बातों के ऊपर निर्भर करता है। जैसे पहली चीज़, उसमें जो ग्लूकोज की मात्रा है, जो मीठेपन की मात्रा है, वो कौन कौन सी है। जैसे ग्लूकोज की मात्रा कितनी है, सुक्रोज की मात्रा कितनी है, फल कितना पका हुआ है, इसके साथ साथ उसके अंदर फाइबर कितना है, प्लस जो फल है उसकी अपनी एक फूड मैट्रिक्स होती है, वो उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। खाने की मात्रा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये देखिएगा आप, खाने की मात्रा और किसके साथ खाया जाए इसको, है ना, इसके ऊपर भी बहुत कुछ निर्भर करने वाला है। तो इसके ऊपर हम बात बाद में करेंगे, कल करेंगे कि खाने के साथ किस किस चीज़ के साथ इसको खाना चाहिए, जिसके कारण इसका हमारे को मैक्सिमम बेनिफिट मिले और मिनिमम डैमेज मिले। तो इसलिए हमारे को जो है समझना होगा इसके बारे में। जीआई है, वैसे आम की जो जीआई होती है थर्ड पार्ट में अगर हम समझें, तो इसके पीछे जो अधिक होने के कारण क्या है, एक तो पके हुए स्टार्च में पूरी तरह से जो स्टार्च होता है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ग्लूकोज और सुक्रोज की मात्रा इसमें अच्छी होती है ना, तो इसलिए इसका जो जीआई होता है वो अधिक होता है और फलों के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर देखो जीआई चार्ट भी दिखाया गया है कि किस किस का जीआई कितना होता है। तो पहले नंबर पे अगर आप आम देखोगे तो आम का जो जीआई आता है वो मिड में आता है, क्योंकि जो भी जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, फल या फ्रूट्स या कोई भी चीज़ जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स अंडर 50 के आसपास होता है, राउंड ऑफ 50 होता है, वो
लो मिड जीआई कहते हैं उसको, मतलब मध्यम जीआई वाला, जिसका 50 से कम होता है यानी कि 20-30 के आसपास होता है, वो सारे लो जीआई कहलाते हैं, और जिसका 70 प्लस होता है वो सारे हाई जीआई कहलाते हैं। तो ये 3 कैटेगरी के अंदर बांटे गए हैं। तो फलों की अगर हम बात कर रहे हैं आज, तो उसमें जैसे आम अगर आप देखेंगे तो उसका जो जीआई है वो मध्यम जीआई कहलाता है, यानी कि 50 से 60 के बीच में होता है। सेब का 35 से 40 के बीच में होता है, संतरे का 40 से 45 के बीच में होता है, और तरबूज, अगर आप तरबूज का जीआई देखोगे तो 70 प्लस होता है, यानी कि तरबूज का जीआई अधिक होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न भी हो सकता है, तो क्या आम से बेहतर, मतलब तरबूज हम जो खा रहे हैं वो ज़्यादा खतरनाक है कंपैरेटिवली आम? तो देखिए, इसमें तरबूज का एक और चीज़ भी बताई गई है कि तरबूज का जो जीआई होता है वो बेशक अधिक होता है, लेकिन उसके अंदर जो ग्लाइसेमिक लोड होता है, जो जीआई है वो तो अधिक है, इसमें कोई दोहराई नहीं, लेकिन जो ग्लाइसेमिक लोड होता है वो कम होता है। अब ये ग्लाइसेमिक लोड क्या होता है, एक अलग टर्म आ गई है, उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे कल पे, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, पानी की अधिक मात्रा होती है, तो जिसके कारण क्या होता है, उसका जीआई अधिक है लेकिन उसका ग्लाइसेमिक लोड कम हो जाता है। तो कल हम जानेंगे ग्लाइसेमिक लोड क्या चीज़ होती है, क्योंकि वो भी हमारे फलों के अंदर हमारे को खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। केवल ग्लाइसेमिक इंडेक्स ही केवल एकमात्र कारण नहीं होता चीज़ों को चेक करने का। तो इन शॉर्ट अगर हम बात करें कि आम को क्यों मना करते हैं, क्योंकि आम के अंदर तीनों तरह की शुगर होती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स किन चीज़ों के ऊपर निर्भर करता है, मैंने आपको ये भी बताया। इसके अलावा आम का जीआई वैसे अधिक नहीं होता है कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी क्यों मना करते हैं, क्योंकि इसको खाने के बाद एक इमीडिएट स्पाइक आता है ना, क्योंकि इसमें शुगर की मात्रा ज़्यादा है। अब इसमें जो सेकंड पॉइंट जो बताया गया, इसमें देखेंगे अगर आप, ये तो तीनों चीज़ें हैं ही ज़्यादा, लेकिन इसमें फाइबर कितना जा रहा है, फल की रचना कितनी है, और खाने में की मात्रा कितनी है, और किसके साथ खाया जाए जिसके कारण इसका कम से कम हमारे को नुकसान मिले और अधिक से अधिक हमारे को फ़ायदा मिले। तो ये सारी चीज़ें देखिए, हमारे को कोई भी चीज़ हम ऐसा नहीं है कि किसी चीज़ को मना करते हैं कि भाई आपको नहीं खानी है, बट स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। अभी हम फर्स्ट फेज़ में हैं, जो लोग अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं, है ना। जब आप खड़े होते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन स्केल के ऊपर बहुत ज़्यादा होती है कि भाई आपको लगता है कि वज़न कम होना चाहिए, एक जगह स्टक हो गया है। कई बार हमारा जब एक वज़न जो है दोबारा रिपीट करता है तो हमारे को लगता है हमारा तो वज़न ही नहीं कम हो रहा है, या हम यहाँ पर जब लोगों के रिजल्ट सुनते हैं तो हमारे को लगता है उनका ज़्यादा आ रहा है, मेरा कम क्यों आ रहा है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिनको हम करेक्ट कर सकते हैं, और आपको तब करेक्ट करना है, आपको तब चिंता नहीं करनी है जब आप स्केल के ऊपर खड़े हो, तब तो जो होना था हो गया, वो तो रिजल्ट है केवल। उससे पहले हम जो रेस्ट ऑफ पूरे दिन जो हम इनटेक कर रहे हैं अपना, और जब हम हमारे सामने आम आता है और हम सोचते हैं कि चलो ये तो अच्छा ही है, फल है, और आँख मीच के उसको खाते हैं। तो आई होप कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो आम को खाते हैं, थोड़ा कम क्वांटिटी में खाते हैं, जो मॉडरेट क्वांटिटी है। आप मिक्स फ्रूट ले सकते हैं, उसमें कोई चैलेंजेस नहीं होता, लेकिन एक सोलो फल जब खाते हैं तो उसको अधिक मात्रा में नहीं खाना है। तो इसके लिए बेहतर तरीका ये होता है कि 2-3 फल मिला के खा लो, तो उसके थोड़ा सा हमारे ऊपर जो बेनिफिट्स हैं वो हमारे को पूरे मिल जाते हैं, और हमारी मात्रा भी कम हो जाती है। क्योंकि जब आप उसको एज एक बीच का स्नैक्स के रूप में लेते हो तो थोड़ा सा भूख तो लगती है उस समय पे, और कई बार जब हम एक सिंगल चीज़ खाते हैं तो वो ज़्यादा क्वांटिटी में खाई जाती है ना। मान लीजिए आपने आम ही खाया, इन बिटवीन द मील खाया आपने लिया, या कोई भी चीज़ खाई, फॉर एग्जांपल आपने तरबूज खाया, और आप एक ही चीज़ खा रहे हो तो वो ज़्यादा खाई जाएगी क्वांटिटी में। तो इसके लिए बेस्ट तरीका यही होता है, जैसे फूड चार्ट टाइप की आप बना सकते हो थोड़ा सा, उसमें अदर भी चीज़ें ले सकते हो, तो वो भी चीज़ों को बैलेंस करने में हेल्प करती है। और दूसरी चीज़ है कि जो हंगर हो रही है उसको भी आपको फुलफिलमेंट भी देगी। तो आई होप कि हमने जो आज छोटा मोटा डिस्कशन किया है, आई होप कि हम कल इसको कंप्लीट करेंगे और जान पाएंगे कि कैसे हम अपने आम को अच्छे तरीके से खा सकते हैं, सही तरीके से। उसमें से एक तरीका जो आज मैंने आपसे डिस्कस किया इन शॉर्ट लास्ट में, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो खैर, आप मुझे सिर्फ एक बार हैंड रेस करके बताएं कितने लोगों को आम अच्छा लगता है। देखो भाई, अच्छा तो लगना ही चाहिए ना, ऐसा तो कुछ है नहीं कि अच्छा नहीं लगता है ना। तो आम इज़ अ गुड फ्रूट, है ना, अच्छा फल है, जो भी नेचर ने दिया है उसकी मिठास। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि कहीं मीठा खाना पड़े, रसगुल्ले से अच्छा अगर आपका दिल कर रहा है, आइसक्रीम से अच्छा, उनसे अच्छा तो फल ही है। तो कई बार हमें चुनना होता है, तो हम उसमें से कम बुरे को चुनना है हमारे को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे को आज से ही आम खाना है। तो आम की क्वांटिटी कितनी खानी है वो मैंने आपको बताया, शुगर लोड उसमें ज़्यादा होता है ये भी आपको बताया। तीसरी चीज़ें आप मिक्स करके खाएं किसी भी चीज़ के साथ तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो चलिए अब बस हम लोग कल कॉल को एंड करेंगे, एंड